खुद पे भरोसा रखा, खुद ही तैयारी करी और दूसरे अटेम्प्ट में सब क्लियर होता चला गया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है भाई। बहुत गर्व प्राउड फील हो रहा है। बहुत मेहनत करी है इसने बच्चे ने। समस्त क्षेत्रवासियों में, कॉलोनी वासियों में बड़ा उत्साह है, बड़ी प्रसन्नता है। बचपन में ये जो आज हुआ ना, इन्हें अपने बाबा से कहता था जो इसके माँ बाप का बड़ा सहयोग है। अपने फैमिली को ये दिन दिखाना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीज़ों को। सर नहीं झुकने देंगे, जो भी काम करना है अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। संघर्ष की राह जो चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और ऐसे ही हमारे बीच में एक विवेक कटारिया जी मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। 845वीं रैंक आई है। पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ सामाजिक लोग खड़े हुए हैं, यहाँ उनकी परिवार जो है वो पूरा यहाँ पर मौजूद है। पहले पिताजी से शुरुआत करेंगे। पिताजी से पूछना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल अब लग रहा है, कैसी खुशी है और किस तरीके से उसको बयां करने वाले हैं। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है देख कर। बच्चे ने मेरे ने तरक्की करी है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एक पिता के लिए बड़ी गर्व की बात होती है जब बेटा इस तरीके का कुछ हासिल करता है। और तमाम लोगों की भीड़, क्योंकि सामाजिक लोग भी सब इकट्ठा हैं, तमाम लोग जो है वो सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे। किस तरीके की फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है भाई, बहुत अच्छी। जी हाँ, देखिए माता जी भी साथ में। माँ के लिए, क्योंकि माँ का तो लाडला होता है हमेशा से, और माँ के लिए तो खासकर जो है वो बड़ी उपलब्धि होती है। किस तरीके से बयां करेंगे? बहुत गर्व प्राउड फील हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे के लिए संदेश क्या है? बस आ गया और इससे अच्छी ज़्यादा तरक्की करे बच्चे। जी हाँ, देखिए विवेक के पास मैं आऊँगा, पहले बुआ जी के पास चलते हैं। विवेक से तो बात क्योंकि लंबी करनी पड़ेगी, तो बुआ जी किस तरीके से शुभकामनाएं दे रही हैं बच्चे को? मैं अपने बच्चे को बहुत बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। जो मेरे बच्चे ने इतनी सारी खुशियाँ हमें दी है ना, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा और ज़्यादा तरक्की करे और कामयाब होए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ताई जी भी हैं। ताई जी क्या कहना चाहेंगी? यही भैया सबसे अच्छा बच्चा है और मेहनती है। बहुत मेहनत करी है इसने बच्चे ने, पूरे परिवार का नाम रोशन करा है। मेहनत करता था बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। दादी भी बैठी हैं, दादी को भी बुला लो। इतने मैं सामाजिक लोगों की तरफ आता हूँ, क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, लोकल में भी आपका प्रभाव है और लगातार, क्योंकि पड़ोसी भी है, एज सामाजिक होने के नाते किस तरीके से इस बच्चे को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और क्या कुछ आगे के लिए कहना चाहते हैं? देखो, बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद। बच्चे की मेहनत रंग लाई और समस्त क्षेत्रवासियों में, कॉलोनी वासियों में बड़ा उत्साह है, बड़ी प्रसन्नता है और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर जनपद गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके साथ है। और साथ ही इस बच्चे ने अन्य भी बच्चों को एक राह दिखाई है। इसने उन बच्चों के लिए ये एक मिसाल, एक आइडियल के रूप में लोग इसे देखेंगे। बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चे तरक्की करते हैं। अच्छा, एक और बात है, पटेल नगर सेकंड से ही 3 बच्चे हैं। हाँ, नहीं, तीनों बच्चे अपने हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, पटेल नगर वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि पटेल नगर से 3 बच्चे। इसका मतलब पटेल नगर का पानी, वातावरण, सब चीज़ ठीक है। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे आगे, और भी बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं वो आगे जाए, नाम रोशन करें प्रदेश का, देश का और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का। ऐसी मैं शुभकामनाओं के साथ बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे? ये परिवार में जो सिलेक्शन हुआ है इनका, ये बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। पटेल नगर सेकंड में सबके लिए प्रेरणादायक है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। हम चाहते हैं कि शुभकामनाएं साथ हैं और अच्छा तरक्की करें। जी हाँ, देखिए दादी आ गई हैं, दादी से बात करना जरूरी है। थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई। और दादी किस तरीके से आशीर्वाद देना चाह रही हैं आप बच्चे को? मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, बस मेरा हाथ रहा बहनों पर। हाथ तो हमेशा रहेगा, बड़ों को तो रहता ही है। आगे कैसे बोलेंगे, कैसे कैसे काम करना है आगे? मेरा बच्चा ठीक ही काम करेगा। हाँ, जैसे मेरा बच्चा करता है ऐसे ठीक करेगा। मेहनत करी, मेहनत करी है। बचपन में ये जो आज हुआ ना, इन्हें अपने बाबा से कहता था यूँ। हाँ, इस बात को नु कही थी मैं ऐसा बनूंगा। आज बन गया मेरा बच्चा, जो कहा वो करके दिखा दिया। करके दिखा दिया इसने। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। भैया पीछे खड़े हैं हमारे सामाजिक लोगों की, क्योंकि बात चल रही है अब लगातार। किस तरीके से भैया, क्योंकि लगातार आप देखते रहे हैं इसको बचपन से, तो किस तरीके से आप आशीर्वाद देंगे? बड़ा मेहनती भाई है बच्चा है हमारा। इसके माँ बाप का बड़ा सहयोग है, दादी माँ का इसका बहुत ही आशीर्वाद इसके ऊपर रहा है, जिनकी दुआओं से ये फल फूल का आज हम लोगों का जो इसने नाम इतना बड़ा किया है। हमें बहुत गर्व है इस बच्चे के ऊपर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे हंसता रहे, हमें खुश रखे, ऐसे हमें इस तरह से खुश रखता रहे। कोई भी गलत होगा तो हम झुक जाएंगे, हमें झुकने ना दे। यस, देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि झुकने ना दे। भाई के पास आऊँगा, फिर मैं आ रहा हूँ इसके पास में। हिमांशु, किस तरीके से
क्या लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग है भाई के लिए? नहीं, फीलिंग तो है, अच्छी है। चीज़ें बहुत सारी पहली बार हो रही हैं हमारे साथ, फैमिली के साथ, इसलिए सबको बहुत उत्साह है इस चीज़ को लेके। बस बाकी यही है कि जो भी है एस्पिरेंट हैं जितने भी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर ये दिन, सेक्रीफाइस करा है भाई ने? हाँ, अपने फैमिली को ये दिन दिखाना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे कि मतलब फ़ोन वगैरह हो गया, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा। तो सिस्टर है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लाइक फैमिली में कोई पहली बार ऐसी इस पोजीशन पे आया है, और हम भी लाइक मतलब हमें भी इंस्पिरेशन मिल रहा है ये सब देख के, और वही है कि बहुत प्राउड फील हो रहा है एक मोमेंट पे। छुट्टी हैं आप इससे? हाँ, तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी दोबारा। तैयारी कर देनी चाहिए। मैं आता हूँ, चाचा भी हैं, चलिए चाचा से भी बात कर लेते हैं। चाचा जी किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं? भैया हमारे तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत बढ़िया। इसे शुरू से बचपन से इसे बहुत सीधा रहा है, ये पढ़ने में शुरू से होशियार रहा है ये, और हमें उम्मीद थी ये आगे जाकर कोई ना कोई बढ़िया नाम रोशन करेगा घर का, और वो इसने आज कर दिया। देखिए बहुत बढ़िया बात है। और अब विवेक की तरफ आते हैं। विवेक, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और क्योंकि हर किसी की उम्मीद होती है, जैसे कि घर पे बताया, दादी बोल ही रही हैं कि दादाजी साहब पहले ही कहते हुए आते थे कि भैया मेरे को जो है यूपीएससी में जाना है, फिर क्लियर करना है, उसको बचपन से कहते हुए आ रहे थे। कैसे ये सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे ये मुकाम जो हासिल किया? बचपन में तो मतलब इतनी होश नहीं होता तो कह देते थे, बट जो सीरियस तैयारी शुरू हुई कोविड से हुई। कोविड में क्योंकि कुछ था नहीं तो यूट्यूब पे देखा इस फील्ड के बारे में, फिर थोड़ा इंटरेस्ट बना तो एनसीईआरटीज़ उठा ली कॉलेज में, कॉलेज तक एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर ली। फिर थोड़ा और इंटरेस्ट बना तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद पहला अटैम्प्ट दिया तो प्री भी नहीं हुआ, तो थोड़ा दुख हुआ। और फिर खुद पे भरोसा रखा, खुद ही तैयारी करी और दूसरे अटैम्प्ट में सब क्लियर होता चला गया। अच्छा, एक और खास बात यह है कि दूसरी बार में कोचिंग ही नहीं ली आपने, मतलब सेल्फ स्टडी करी। तो ये कैसे ये मोटिवेशन आया और कैसे कितना समय उस स्टडी को आपने दिया कि आप ये अचीव कर पाए? मुझे ये लगता है कि कोचिंग मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं करनी चाहिए, सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है, बट खुद भी करना चाहे तो आदमी कर सकता है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोचिंग कर लेनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि ऑफलाइन से बेटर आज के टाइम में ऑनलाइन है, क्योंकि तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, तुम्हारा क्या टाइम टेबल है क्या है, तो ऑनलाइन बेटर है। जहाँ की ऑप्शनल की मैंने ऑनलाइन करी थी कोचिंग ऑप्शनल के लिए, तो हाँ अगर आदमी चाहे तो बिना कोचिंग के भी आजकल यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज हैं, सब हो सकता है उससे भी। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? सब लोग जो अड़ोस पड़ोस के हैं वो लगातार आ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। पहले भी मिलते ही थे, पहले भी आप राम राम दो सलाम करते ही होगे, लेकिन अब क्या फीलिंग है? फीलिंग बहुत अच्छी है, प्राउड फीलिंग है, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस हो रही है कि हाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ करके दिखाना है, और जिस फील्ड में हम जाएँ उसमें अच्छा काम करें, जिस भी डिपार्टमेंट में हमें दिया जाए पोस्ट, तो ये फीलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राउड फीलिंग। समाज को और घर वालों को कहना सर नहीं झुकने देना। हाँ, सर नहीं झुकने देंगे, जो भी काम करना है अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में जो हमें ड्यूटी दी जाएगी उसको तरीके से निभाएंगे। मम्मी पापा को, दादा दादी के लिए कैसे धन्यवाद करेंगे उनके सहयोग का? इनका ही तो सही, इनका सहयोग तो मेन ही है, इनका धन्यवाद तो शब्दों में तो कर ही नहीं सकते, बस अपने काम से करेंगे जो काम हमें आगे करना है। जी हाँ, देखिए तो ये वो परिवार है जो बहुत खुश नज़र आ रहा होगा आपको चेहरों से भी, और ये विवेक कटारिया जी हैं जिन्होंने 845वीं रैंक के साथ यूपीएससी को क्लियर किया है। तमाम ऐसे लोगों के साथ बातचीत हम लगातार करते भी रहते हैं, और आज क्योंकि पटेल नगर सेकंड गाज़ियाबाद की बात है और अपने ही इलाका पड़ता है, और पटेल नगर सेकंड के 3 बच्चे एक साथ लगातार उन्होंने जो है यूपीएससी क्लियर किया है। खुशी की बात है, समाज साथ है, घर साथ है, परिवार साथ है और हम साथ हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा क्विक न्यूज़।